महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी इलाके में देर रात 3 मंजिला इमारत अचानक गिर गया। मलबे से दबने से अब तक 10 लोगों की मौत हो गई, वहीं 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बचाव दल ने 20 लोगों को सुरक्षित निकाला। एनडीआरएफ और प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। मलबे में अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। महाराष्ट्र में हुई बिल्डिंग हादसे को लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मैं घायलों के लिए जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बचाव दल अभी मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। हादसे में अपनों को खोने वालों को मेरी संवेदनाएं। कल राज्यसभा में हुए हंगामे पर बड़ी कार्रवाई की गई। उपसभापति से बदसलूकी मामले में हंगामा करने वाले सभी 8 सांसदों को निलंबित किया गया। सभी 8 सांसद राज्यसभा में बचे हुए सत्र में निलंबित किए गए हैं। राज्यसभा में सभापति ने घटना को लेकर कहा कि कल जो कुछ हुआ बेहद निंदनीय है। एलएसी पर तैनात के बीच आज एक बार फिर से भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हो गई है। इस बार ये बैठक चीन वाले हिस्से में हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नए चेहरे भी शामिल है। भारतीय सेना के प्रतिनिधि के तौर पर मेजर जनरल पद्म शेखावत और चीनी सेना के अधिकारी मेजर जनरल लिन लियू के बीच ये बातचीत हो रही है। आगरा स्थित ताजमहल आज से पर्यटकों के लिए फिर से खोला जाएगा। ताजमहल में एंट्री के दौरान पर्यटकों को मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों का पालन करना होगा। बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ताजमहल को 17 मार्च से बंद कर दिया था। अब आज ताजमहल कुल 188 दिन बाद ताजमहल फिर से खोला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एमएसपी किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दोनों विधेयक किसान और कृषि जगत के लिए ऐतिहासिक हैं। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, परंतु किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है कि एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी सूरत में एमएसपी समाप्त नहीं होगी। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मुकाबला होगा। दोनों टीमों के कप्तान शाम 7 बजे टॉस करेंगे और 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र आज होगा। सत्र में 57 विधायक भाग लेंगे। कांग्रेस के 22 और बीजेपी के 15 विधायक सत्र में शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज सहित 18 मंत्री भी सत्र में शामिल होंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी सत्र में शामिल होंगे। सत्र वर्चुअल और एक्चुअल दोनों तरीके से होगा। बस्तर वासियों की विमान सेवा की मांग को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पंख देने जा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जगदलपुर से रायपुर की पहली फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान फ्लाइट को वाटर कैनन की परंपरा के अनुसार सलामी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद आज से सरकारी और प्राइवेट आंशिक रूप से खोले जाएंगे स्कूल। हालांकि कक्षाएं नहीं लगेगी, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट परिजनों की अनुमति से थोड़े समय के लिए पढ़ने स्कूल आ सकेंगे। शिक्षकों को अब स्कूल नियमित रूप से आना होगा। अभी शिक्षक घर से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, अब उन्हें स्कूल आने की अनिवार्यता कर दी गई है। निजी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को अब सरकारी स्कूल में दाखिला देने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और निजी स्कूल से ऐसे बच्चों की सूची बनाई जाए जो पिछले सत्र उस स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन इस साल उन बच्चों को स्कूल में या तो प्रवेश नहीं लिया या फिर प्रवेश लेने के बाद स्कूल छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे आज जारी किए जाएंगे। आज शाम ठीक 4 बजे सभी बोर्ड परीक्षार्थी ओपन स्कूल की साइट पर नतीजे देख सकेंगे। नतीजे जारी करने के बाद सूचना जारी कर दी गई है। कोरोना काल के बीच इस बार परीक्षाएं असाइनमेंट पद्धति से ली गई थी। राजधानी रायपुर में सुबह से तेज बारिश हो रही है। वहीं प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही बस्तर इलाके में भी भारी बारिश के आसार हैं। राजधानी रायपुर में
बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में आज 27 सितंबर तक माओवादी पार्टी की स्थापना वर्षगांठ मनाने का फैसला किया है, जिसके चलते प्रदेश में आज से नक्सल सप्ताह शुरू हो गया है। नक्सलियों ने कल दंतेवाड़ा के गीदम बारसूर मार्ग पर बैनर लगाकर बंद का आह्वान किया। बता दें कि इससे पहले भी नक्सलियों ने कई हत्या और अपहरण की घटना को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैलाया था। अनलॉक 4 के तहत आज से कई राज्यों में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आंशिक तौर पर खोल दिए जाएंगे। कई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। देश में अब स्पोर्ट्स, कल्चर, पॉलिटिकल, सोशल, धार्मिक, एकेडमिक्स, एंटरटेनमेंट से जुड़े इवेंट भी होने लगेंगे। इसके साथ ही लोगों को मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल आज से शुरू करेगी। तीसरे चरण में ट्रायल के लिए कुल 150 वॉलंटियर्स को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। इन वॉलंटियर्स को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा लाए गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 12 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 9,65,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 28 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 74 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका, भारत और ब्राजील से सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 54,85,000 पहुंच गई है। देश में अब तक 43,92,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से 1,135 नई मौत से कुल आंकड़ा 87,000 के पार पहुंच गया है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 10,04,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 87,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2579 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,05,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में एक दिन में 27 मौत से कुल आंकड़ा 1970 हो गया है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 22,16 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अभी राज्य में 22,300 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1949 नए मरीज से आंकड़ा 86,183 पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 37,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में एक दिन में 921 मरीज डिस्चार्ज हुए। 24 घंटे में 13 मौत से मरने वालों का आंकड़ा 677 पहुंच गया। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में आज रात 9 बजे से सख्त लॉकडाउन कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। पूरे प्रदेश में राजधानी में कोरोना संक्रमण के बीच रोज मिल रहे रिकॉर्ड आंकड़ों के कारण और संक्रमण की चेन को रोकने के लिए कलेक्टर ने लॉकडाउन के निर्देश दिए हैं। शहर के हर कोने से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से पूरी राजधानी को कंटेनमेंट घोषित कर दिया गया है। बलौदाबाजार जिले में भी अब लॉकडाउन रहेगा। जिले कलेक्टर ने वहीं 22 से 29 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है। जिला में बढ़ते संक्रमण के चलते कलेक्टर ने आदेश जारी किया। वहीं मेडिकल, दूध और फ्यूल जैसी इमरजेंसी सुविधाओं में छूट दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरबा कलेक्टर ने लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने 5 निकायों के साथ 33 पंचायतों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। ये लॉकडाउन 23 सितंबर से 2 अक्टूबर की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। आवश्यक सेवा, दूध, दवा और सब्जियों के लिए विशेष छूट दी गई है। राजधानी रायपुर में आज रात से लॉकडाउन के कलेक्टर ने आदेश दे दिए हैं। वहीं लॉकडाउन में कालाबाजारी को लेकर भी रायपुर कलेक्टर ने खाद्य निरीक्षकों के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया है। लॉकडाउन को लेकर दुकानदारों को उचित दरों पर आवश्यक सामग्री का विक्रय नहीं करने पर सख्त कार्रवाई के साथ संबंधित दुकानों को तत्काल सील करने के भी आदेश दे दिए हैं। कवर्धा में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अघोषित लॉकडाउन लागू है। इसमें सरौदा बांध के आसपास गांवों को कलेक्टर रमेश शर्मा ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जहां लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।
जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए सुबह 4 घंटे की छूट रहेगी। ये लॉकडाउन आगामी आदेश तक जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण राजधानी रायपुर में आज रात 9 बजे से 1 हफ्ते का लॉकडाउन किया गया है। इससे पहले भी आज रायपुर पश्चिम के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने शहर की जनता से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की। विकास उपाध्याय शहर के कई क्षेत्रों में घूमकर लाउडस्पीकर के माध्यम से एक हफ्ते घर के बाहर नहीं निकलने की अपील की है। जबलपुर में निजी अस्पतालों के द्वारा कोरोना इलाज के नाम पर वसूली के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और जिला प्रशासन का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल एक साथ मिलकर कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। निजी अस्पताल संक्रमितों की मरीज से इलाज के नाम पर मनमानी फीस वसूली कर रहा है। रतलाम में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने आमीन शरानी के गोदाम में छापामार कार्रवाई की है। पुलिस ने गोदाम में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं गोदाम मालिक मौके से फरार है। लगातार शिकायत मिलने पर एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। बता दें कि आरोपी एक्सपायरी डेट का माल नई प्रिंट कर बाजार में बेचता था। राजधानी में इस बार की भारी बारिश ने कई परिवारों का लाखों का नुकसान कर दिया। शहपुरा के इंडियन एक्सपायर सोसाइटी में वहीं 22 अगस्त और 29 अगस्त को आई बाढ़ के दौरान घरों में 5 फीट तक पानी भर गया। यहां रहवासियों को रेस्क्यू करने के लिए खुद एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी। बाढ़ के दौरान रहवासियों के घरों का सामान पूरी तरह से खराब हो गया। जबलपुर के महाराजपुर इलाके में एक मां ने अपने बच्ची को मारने के लिए फेंक दिया था। पुलिसकर्मियों ने इंसानियत की मिसाल पेश कर उसे बचा लिया। एम्बुलेंस आने में देरी होते देख 2 पुलिसकर्मी ने नवजात बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराकर उसकी जान बचा ली। बच्ची को संभालने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोनों कर्मियों को एसपी ने 500 का इनाम भी ऐलान किया है। दुर्ग के जैन समाज ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए श्री महावीर जैन कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया। कोविड सेंटर का शुभारंभ दुर्ग शहर विधायक अरुण वोहरा, महापौर धीरज और कलेक्टर ने किया। वहीं 150 बिस्तर से इस सेंटर में इलाज के साथ मरीजों के लिए मनोरंजन और व्यायाम का पूरा इंतजाम किया गया। जिले के सनावल में पुलिस की कार्यप्रणाली से परेशान होकर 14 गांवों के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे। 14 गांव के सरपंचों और कोरबा समाज के लोगों ने पुलिस के खिलाफ एसपी से शिकायत की। साथ ही इलाके के थाना प्रभारी को भी हटाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत लिखाने के लिए थाने जाने पर भगा देते हैं और पुलिस वाले इलाके में गुंडों को साह दे रहे हैं। भोपाल के बाग मुगलिए एक्सटेंशन इलाके में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं ने राशन नहीं मिलने पर प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि उनके आधार कार्ड बने हुए हैं, फिर भी उनको पर्ची या किसी अन्य माध्यम से गरीबी रेखा का राशन का लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही महिलाओं ने चेतावनी दी है कि राशन नहीं मिलने पर वोट नहीं देंगी। जबलपुर में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों और चरमाई स्वास्थ्य सेवाओं से नाराज युवा कांग्रेस ने जबलपुर के बीजेपी सांसद राकेश सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाली ताली और बदलते कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के विरोध में ढोल बजाते हुए प्रदर्शन किया और राकेश सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शालीमार हेचरी लिमिटेड कंपनी वहीं व्यवसायियों की एग्रीमेंट कर भुगतान नहीं करने पर अब दुर्ग बालोद जिले के व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। 100 से ज्यादा व्यापारियों ने बैठक के माध्यम से शालीमार हेचरी लिमिटेड के अमलेश्वर स्थित कार्यालय में भी प्रदर्शन किया और चेतावनी भी दी। जांजगीर के चंपा क्षेत्र में हथनेवरा गांव में तेज रफ्तार बुलेरो की टक्कर से बाइक सवार और शख्स की मौत हो गई। वहीं टक्कर के बाद बुलेरो की सड़क किनारे उतर गई। वहीं हादसे के बाद मौके पर
तनाव देखा गया और सड़क भी जाम लगा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बुलेरो में ड्राइवर समेत 2 लोग सवार थे जिन्हें मामूली चोट आई है। धमतरी में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिससे नाबालिग प्रेमिका की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि घनश्याम साहू ने अपने प्रेमिका के साथ घूमने के लिए केशकला गया था, जहां दोनों ने जंगल में जहर का सेवन कर लिया। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र के मेहनता गांव में घर के कमरे में नवविवाहिता की लाश पंखे में फांसी पर लटकी मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या करने की बात कही है। उनका कहना है कि जब से शादी हुई है लगातार झगड़े होते ही रहते हैं। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में वहीं ग्राम पंचायत भाला में एक दर्दनाक घटना सामने आया है, जहां एक पति ने अपने माता पिता और भाई के साथ मिलकर अपनी पत्नी को खाट से बांधकर उसके हाथ की सभी उंगलियों को काट दिया। आरोपी युवक अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। धमतरी जिले में रेत माफिया बेखौफ होकर उत्खनन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये माफिया जिले के बेखौफ होकर रेत का परिवहन भी कर रहे हैं। आज अवैध रेत से भरे वाहन गोरबा नवापारा के राजिम इलाके में होते हुए रायपुर की ओर जाते दिखे। बता दें कि जिले के हाईवा में 6500 रुपए में बिक रहे हैं। माफिया कच्चे बिल थमाकर बेखौफ रेत परिवहन कर रहे हैं। जांजगीर चांपा के नवागढ़ पुलिस ने चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को कोरबा से गिरफ्तार किया है। घटना के दिन पंडित युवक राशन लेने के लिए दुकान जा रहा था, तभी सुरेश पांडे नाम के आरोपी ने रोककर उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस की टीम ने आरोपी को कोरबा से गिरफ्तार कर लिया है। सुकमा जिले के मिड़वाही इलाके से डीआरजी की टीम ने नक्सलियों के सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। जवानों की टीम ने नक्सलियों के सप्लायर के पास से वायर बैटरी समेत कई सामग्री बरामद की है। इंदौर के परदेसीपुरा के लसूरिया थाना क्षेत्र में एटीएम से हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से चुराए हुए लगभग 12,50,000 रुपए भी जब्त किए हैं। माना जा रहा है कि यहां पर ऑर्गेनाइज गैंग है, जो इस तरीके से निकाले गए कंपनी के कर्मचारी द्वारा बनाई गई है और वे पूरे प्रदेश में इस तरह एटीएम में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। रायपुर के जोरापारा इलाके में पिछले दिनों गोली चलने की खबर निकली और वो सही निकली और मामले में मोहदापारा थाना पुलिस आरोपी अंकित यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बताया कि पिस्तौल संजय सक्सेल की है, जिसे बूढ़ापारा में एक व्यक्ति को मारने के लिए मांगा था, लेकिन फायर मिस हो गया। वारदात के बाद उसको जाकर दे दिया। वहीं पुलिस अब संजय सक्सेल के सभी ठिकानों पर दबिश दे रही है। रायपुर में डायल 112 में तैनात आरक्षक खूबलाल साहू के साथ शुक्रवारी बाजार में मारपीट का मामला सामने आया है। यह आरोपी जागेश्वर साहू पड़ोस की महिला को गाली गलौज कर रहा था, चाकू दिखा रहा था। आरोपी रोके जाने पर आरक्षक को दांत से काटना अलावा थाना आरक्षक गौरी शंकर की वर्दी भी फाड़ दी। शासकीय कार्य में बाधा डालने पर और मारपीट के अपराध में उसे जेल भेज दिया गया। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के रविदास मंदिर से चंदन का तना चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खाचरौद के रहने वाले चोर बब्बू बावरी और पुलिस ने चंदन की लकड़ी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 65 किलो चंदन की लकड़ी, जिसका बाजार मूल्य 3.5 लाख रुपए जब्त की है। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र के धादरा गांव में 4 महीने के मासूम के अपहरण होने की घटना सामने आई है। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तलाश शुरू कर दी है। 72 घंटे यह अपहरण का दूसरा मामला सामने आया है। शहपुरा थाना क्षेत्र में भी एक 2 साल की मासूम का अपहरण कर उसकी हत्या के बाद
लाश को खेत में फेंक दिया गया था। ग्वालियर में दाल बाजार के कारोबारी के साथ लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। कारोबारी के दोस्त ने लाखों रुपए की ठगी कर परिवार सहित फरार हो गया था। आरोपी ने मुरैना जिले के मल्टी निर्माण के नाम पर पैसे लिए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना इलाके में पिछले साल 3 युवतियां अचानक गायब हो गईं। अब जानकारी आ रही है कि तीनों युवतियां यूपी के हरदोई जिले में हैं। ये युवतियां कुछ युवाओं के संपर्क में आने के बाद यूपी चली गईं और वहीं शादी कर ली। बहरहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवतियां यूपी क्यों गईं। वहीं महासमुंद पुलिस युवतियों को वापस लाने की बात कर रही है। कल राज्यसभा में हुए हंगामे पर बड़ी कार्रवाई की गई। उपसभापति से बदसलूकी मामले में हंगामा करने वाले सभी 8 सांसदों को निलंबित किया गया। सभी 8 सांसद राज्यसभा में बचे हुए सत्र में निलंबित किए गए हैं। राज्यसभा के सभापति ने घटना को लेकर कहा है कि कल जो भी हुआ वो बेहद निंदनीय है। LAC पर तनाव के बीच आज एक बार फिर से भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हो गई है। इस बार ये बैठक चीन वाले हिस्से में हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नए चेहरे भी शामिल हैं। भारतीय सेना के प्रतिनिधि के तौर पर मेजर जनरल पद्म शेखावत और चीनी सेना के अधिकारी मेजर जनरल लिन लियू भी इस बीच बातचीत हो रही है। महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी इलाके में देर रात 3 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। मलबे में दबने से अब तक 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बचाव दल ने 20 लोगों को सुरक्षित निकाला। NDRF और प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। महाराष्ट्र में हुई बिल्डिंग हादसे को लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मैं घायलों की जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। बचाव दल अभी मलबे में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू कर रहा है। हादसे में अपनों को खोने वालों को मेरी संवेदनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि MSP किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दोनों विधेयक किसान और कृषि जगत के लिए ऐतिहासिक है। इससे किसानों को के आय में बढ़ोतरी होगी, परंतु किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है कि MSP खत्म कर दी जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी सूरत में MSP समाप्त नहीं होगा। IPL में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मुकाबला होगा। दोनों टीमों के कप्तान आज शाम 7 बजे टॉस करेंगे और 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। आगरा स्थित ताजमहल आज से पर्यटकों के लिए फिर से खोला गया। ताजमहल में एंट्री के दौरान पर्यटकों को मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों का पालन करना होगा। बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ताजमहल को 17 मार्च से बंद कर दिया था। अब आज ताजमहल कुल 188 दिन बाद ताजमहल फिर से खोला गया है। कोरोना काल में वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया की एक फ्लाइट दुबई से इंदौर पहुंची है। फ्लाइट में आए सभी 91 यात्रियों को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। इसमें 27 यात्री इंदौर और बाकी यात्री अन्य प्रदेश के हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 सितंबर से मध्य प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे। सिंधिया गुरुवार से 3 दिवसीय प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे गुना, अशोकनगर, रायसेन, धार, देवास, सागर और इंदौर जिले का दौरा करेंगे। बस्तर वासियों को सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी है। जगदलपुर, रायपुर, हैदराबाद के लिए विमान सेवा का शुभ आरंभ किया है। वाटर कैनन से विमान का स्वागत किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने फ्लाइट शुरू होने पर बधाई दी है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे आज जारी किए जाएंगे। आज शाम ठीक 4 बजे सभी बोर्ड परीक्षार्थी ओपन स्कूल की साइट पर नतीजे देख सकेंगे। नतीजे जारी किए जाने को लेकर बोर्ड ने सूचना जारी कर दी। कोरोना काल के बीच इस बार परीक्षाएं असाइनमेंट पद्धति के रूप में हुई थी।
राजधानी रायपुर में सुबह से तेज बारिश हो रही है। वहीं प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही बस्तर इलाके में भी भारी बारिश के आसार हैं। राजधानी रायपुर में बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में आज से 27 सितंबर तक माओवादी पार्टी की स्थापना वर्षगांठ मनाने का ऐलान किया है, जिसके चलते प्रदेश में आज से नक्सल सप्ताह शुरू हो गया है। नक्सलियों ने कल दंतेवाड़ा के गीदम बारसूर मार्ग पर बैनर लगाकर बंद का आह्वान किया। बता दें कि इसके पहले भी नक्सलियों ने कई हत्या और अपहरण की घटना को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैलाया था। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल आज से शुरू करेगी। तीसरे चरण में ट्रायल के लिए कुल 150 वॉलंटियर्स को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। इन वॉलंटियर्स को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा लाए गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 12 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 9,65,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 28 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 74 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका, भारत और ब्राजील से सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 54,85,000 पहुंच गई है। देश में अब तक 43,92,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से 1,135 नए मौत से कुल आंकड़ा 87,000 के पार पहुंच गया है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 10,04,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 87,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2579 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,05,000 के पार हो गई है। प्रदेश में एक दिन में 27 मौत से कुल आंकड़ा 1970 हो गया है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 2216 मरीज स्वस्थ हुए। अभी राज्य में 22,300 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1949 नए मरीज से आंकड़ा 86,183 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 37,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में एक दिन में 921 मरीज डिस्चार्ज हुए। 24 घंटे में 13 मौत से मरने वालों का आंकड़ा 677 पहुंच गया। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में आज रात 9 बजे से सख्त लॉकडाउन के कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। पूरे प्रदेश में राजधानी में कोरोना संक्रमण के रोज मिल रहे रिकॉर्ड आंकड़ों के कारण तथा संक्रमण की चेन को रोकने के लिए कलेक्टर ने लॉकडाउन के निर्देश दिए हैं। शहर के हर कोने से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से पूरी राजधानी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। बलौदाबाजार जिले में भी अब टोटल लॉकडाउन रहेगा। जिले कलेक्टर ने 22 से 29 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। जिले में बढ़ते संक्रमण के चलते कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। वहीं मेडिकल, दूध व फ्यूल जैसी इमरजेंसी सुविधाओं को छूट दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरबा कलेक्टर ने लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने 5 निकायों के साथ 33 पंचायतों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। ये लॉकडाउन 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रात 12 बजे तक लागू रहेगा। आवश्यक सेवा में दूध, दवा और सब्जियों के लिए विशेष छूट दी गई है। राजधानी रायपुर में आज रात से लॉकडाउन के कलेक्टर ने आदेश दे दिए हैं। वहीं लॉकडाउन में कालाबाजारी को लेकर भी रायपुर कलेक्टर ने खाद्य निरीक्षकों के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया है। लॉकडाउन को लेकर दुकानदारों को उचित दरों पर आवश्यक सामग्री का विक्रय नहीं करने पर सख्त कार्रवाई के साथ संबंधित दुकानों को तत्काल सील करने के भी आदेश दे दिए हैं। कवर्धा में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अघोषित लॉकडाउन लागू है। इसमें सरौदा बांध के आसपास गांव को कलेक्टर रमेश शर्मा ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जहां लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। जरूरी
सामानों की भी खरीदी के लिए सुबह 4 घंटे की छूट रहेगी। ये लॉकडाउन आगामी आदेश तक जारी रहेगा। जबलपुर में निजी अस्पतालों के द्वारा कोरोना इलाज के नाम पर वसूली के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और जिला प्रशासन का पुतला फूका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल एक साथ मिलकर कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। निजी अस्पताल संक्रमितों मरीजों से इलाज के नाम पर मनमानी फीस वसूली कर रहा है। रतलाम में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने आमीन शेरानी के गोदाम में छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस ने गोदाम में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गोदाम मालिक मौके से फरार है। लगातार शिकायत मिलने पर एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई। बता दें कि आरोपी एक्सपायरी डेट का माल नई प्रिंट कर बाजार में बेचता था। राजधानी में इस बार की भारी बारिश ने कई परिवारों का लाखों का नुकसान कर दिया। शहपुरा के इंडस एम्पायर सोसाइटी में 22 अगस्त से 29 अगस्त को आई बाढ़ के दौरान घरों में 5 फीट तक पानी भर गया था। यहां के रहवासियों को रेस्क्यू करने के लिए खुद एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी। बाढ़ के दौरान रहवासियों को घरों का सामान पूरी तरह से खराब हो गया। जबलपुर के महाराजपुर इलाके में एक मां ने अपनी बच्ची को मारने के लिए फेंक दिया था। पुलिसकर्मियों ने इंसानियत की मिसाल पेश करके उसे बचा लिया। एम्बुलेंस आने में देरी होते देख 2 पुलिसकर्मियों ने नवजात बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराकर उसकी जान बचा ली। बच्ची को संभालने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोनों कर्मियों को एसपी ने 500 रुपए का इनाम ऐलान किया है। शालीमार हेचरी लिमिटेड कंपनी पोल्ट्री व्यापारियों की वहीं एग्रीमेंट कर भुगतान नहीं करने पर अब दुर्ग बालोद जिले के व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। 100 से ज्यादा व्यापारियों ने बैठक के माध्यम से शालीमार हेचरी लिमिटेड के अमलेश्वर स्थित कार्यालय में भी प्रदर्शन किया और चेतावनी भी दी। जांजगीर के चापा क्षेत्र में हथनेवरा गांव में तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। वहीं टक्कर के बाद बोलेरो भी सड़क किनारे उतर गई। हादसे के बाद मौके पर तनाव देखा गया और सड़क भी जाम लगा दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। बोलेरो में ड्राइवर समेत 2 लोग सवार थे जिन्हें मामूली चोट आई है। धमतरी में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की, वहीं जिससे नाबालिग प्रेमिका की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई, जबकि युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि घनश्याम साहू ने अपनी प्रेमिका के साथ घूमने के लिए केशकला गया था, जहां दोनों ने जंगल में जहर का सेवन कर लिया। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र के मेहंदा गांव में घर में कमरे में नवविवाहिता के लाश पंखे में फांसी पर लटकी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या करने की बात कही है। उनका कहना है कि जब से शादी हुई है लगातार झगड़ा होते रह रहा है। बलरामपुर जिले के थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भाला में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपने माता पिता और भाई के साथ मिलकर अपनी पत्नी को खाट में बांधकर उसके हाथ की सभी उंगलियों को काट दिया। आरोपी युवक अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। ग्वालियर में बुजुर्ग महिला से सोने की चेन लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घर में बाहर बैठी बुजुर्ग महिला की आंखों में मिर्ची झोंककर उनसे सोने की चेन लूट ली थी। पुलिस ने आरोपी के पास से सोने की चेन भी बरामद की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शहर के अन्य लूट की वारदातों का लेकर पूछताछ कर रही है। मंदसौर में शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं मिलने के चलते अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी है। अपनी समस्याओं को बताने के लिए अभ्यर्थियों ने जब सीएम शिवराज से मिलना चाहा तो उन्हें रोक दिया गया। नाराज अभ्यर्थी अब राज्य में उपचुनाव नजदीक आने पर नियुक्ति नहीं हुई तो नारे लगा रहे हैं। बता दें कि एमपी में 2018 में शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसमें चयनित हुई युवाओं को अब तक नियुक्ति नहीं मिली है।
धमतरी जिले में रेत माफिया बेखौफ होकर उत्खनन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये माफिया जिले से बेखौफ होकर रेत का परिवहन भी कर रहे हैं। आज अवैध रेत से भरे वाहन गोबरा और नवापारा और राजिम इलाके से होते हुए रायपुर की ओर जाते दिखे। बता दें कि जिले में एक हाईवा 6500 रुपए के बिक रहे हैं। वहीं माफिया कच्चे बिल थमाकर बेखौफ रेत परिवहन कर रहे हैं। जांजगीर चांपा के नवागढ़ पुलिस ने चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को कोरबा से गिरफ्तार किया है। घटना के दिन पीड़ित युवक राशन लेने के लिए दुकान जा रहा था, तभी सूरज पांडे नाम के आरोपी ने रोककर उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस की टीम ने आरोपी को कोरबा से गिरफ्तार किया है। सुकमा जिले के मिड़वाही इलाके में डीआरजी की टीम ने नक्सलियों के सप्लायर को गिरफ्तार किया है। जवानों की टीम ने नक्सलियों के सप्लायर के पास से वायर बैटरी समेत कई अन्य सामग्री बरामद की है। इंदौर के परदेसीपुरा के लसोटिया थाना क्षेत्र में एटीएम से हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चुराए हुए लगभग 12,50,000 रुपए भी जब्त किए हैं। माना जा रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन गैंग है जो इस तरीके से निकाले गए कंपनी से कर्मचारियों द्वारा बनाई गई है और वह पूरे प्रदेश में इस तरह के एटीएम में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। रायपुर के जोरापारा इलाके में पिछले दिनों गोली चलने की खबर सही निकली। मामले में मौधापारा थाना पुलिस ने आरोपी अंकित यादव को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि पिस्तौल संजय रक्सेल की थी, जिसे बूढ़ापारा में एक व्यक्ति को मारने के लिए मांगा था, लेकिन फरार वहीं फायर मिस हो गई। वारदात के बाद उसको जाकर दे दिया। वहीं पुलिस अब संजय रक्सेल के सभी ठिकानों पर दबिश दे रही है। रायपुर में डायल 112 में तैनात आरक्षक खूबलाल साहू के साथ शुक्रवारी बाजार में मारपीट का मामला सामने आया है। यहां आरोपी जागेश्वर साहू पड़ोस की महिला से गाली गलौज करते हुए चाकू दिखा रहा था। आरोपी रोके जाने पर आरक्षक को दांत से काटने के अलावा थाना आरक्षक गौरी शंकर की वर्दी भी फाड़ दी। शासकीय कार्य में बाधा डालने और मारपीट के अपराध में उसे जेल भेज दिया गया। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के रविदास मंदिर से चंदन का तना चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खाचरौद के रहने वाले चोर बब्बू बावरी ने पुलिस ने चंदन की लकड़ी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 65 किलो चंदन की लकड़ी, जिसका बाजार मूल्य 3.5 लाख है, वो जब्त कर लिया है। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र के दादरा गांव में एक 4 महीने के मासूम से अपहरण होने की घटना सामने आई है। वहीं पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तलाश शुरू कर दी है। 72 घंटों में यह अपहरण का दूसरा मामला सामने आया है। शहपुरा थाना क्षेत्र में भी 2 साल की मासूम का अपहरण कर उसकी हत्या के बाद लाश को खेत में फेंक दिया गया था। ग्वालियर में दाल बाजार के कारोबारी के साथ लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। कारोबारी के दोस्त ने लाखों रुपए की ठगी कर परिवार सहित फरार हो गया। आरोपी ने मुरैना जिले में मल्टी निर्माण के नाम पर पैसे लिए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना इलाके में पिछले साल 3 युवतियां अचानक गायब हो गई। अब जानकारी आ रही है कि तीनों युवतियां यूपी के हरदोई जिले में हैं, जहां युवतियां कुछ युवाओं के संपर्क में आने के बाद यूपी चली गईं और वहीं शादी कर ली। बहरहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवतियां यूपी क्यों गईं। वहीं महासमुंद पुलिस युवतियों को वापस लाने की बात कर रही है। इंदौर में आईपीएल पर सट्टा खेलने वालों पर निगरानी रखने के लिए पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की है और ऐसे सटोरी जो पहले से ही इस काम में सक्रिय हैं, उन पर नजर रखी जा रही है। वहीं ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस क्राइम ब्रांच की साइबर टीम के माध्यम से सतत निगरानी बनाए हुए है। निजी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को अब सरकारी स्कूल में दाखिला देने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना की वजह से
बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को और अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि निजी स्कूल से ऐसे बच्चों की सूची बनाई जाए जो पिछली सत्र उस स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन इस साल उन बच्चों ने स्कूल में या तो प्रवेश नहीं लिया या प्रवेश लेने के बाद स्कूल छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद आज से सरकारी और प्राइवेट आंशिक रूप से खुल गई। हालांकि कक्षाएं नहीं लगेगी, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स परिजनों की अनुमति से थोड़े समय के लिए पढ़ने स्कूल आ सकते हैं। शिक्षकों को अब स्कूल नियमित रूप से आना होगा। अभी शिक्षक घर से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, अब उन्हें स्कूल आने के लिए अनिवार्यता कर दी गई है। बस्तर वासियों को जगदलपुर, रायपुर, हैदराबाद के लिए विमान सेवा का शुभारंभ किया गया। वाटर कैनन से विमान का स्वागत किया गया। सीएम भूपेश बघेल के साथ मंत्री हरदीप पुरी फ्लाइट शुरू होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। सेवा नेतृत्व लेखपाल के पेंशन कटौती पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रोक लगा दी है। बता दें कि जोसेफ लाल चौहान लेखपाल के पद पर आदिवासी विकास विभाग गरियाबंद के पदस्थ थे। वहीं मार्च 2020 में उनके सेवानिवृत्ति होने के बाद विभाग ने उन्हें पेंशन कटौती का नोटिस थमा दिया था। विभाग ने इस नोटिस के खिलाफ लेखपाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा सीट से विधायक सुनीता पटेल धरने पर बैठ गई हैं। जिले में एएसपी राकेश तिवारी को हटाने की मांग को लेकर सुनीता पटेल भोपाल विधानसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गई हैं। पटेल का आरोप है कि एएसपी राकेश तिवारी अवैध रेत खनन के साथ जिले में अवैध कामों को संरक्षण दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुपोषण से निपटने के लिए स्नेह सरोकार योजना का हाल बेहाल है। इसमें बच्चों को गोद लेकर सुपोषित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। योजना के तहत चिन्हित 4200 में से 1300 बच्चे ही कुपोषण मुक्त हो पाए हैं। योजना में कुपोषण बच्चों की सतत निगरानी और उन्हें पौष्टिक आहार देकर सेहतमंद बनाना था। एक बार फिर पीएम मोदी के जन्मदिन पर सरकार ने पोषण सप्ताह की शुरुआत की है। दुर्ग में जैन समाज ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए श्री महावीर जैन कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया है। कोविड सेंटर का शुभारंभ दुर्ग शहर विधायक अरुण बोरा, महापौर धीरज और कलेक्टर ने किया है। 150 बिस्तर से इस सेंटर के इलाज के साथ मरीजों के लिए मनोरंजन और व्यायाम का भी पूरा इंतजाम किया गया है।